स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों बीपीएससी ने भी एक नोटिस दिया है, आप इसको देख सकते हैं ना, इसके वेबसाइट पे भी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। एक जो कंफ्यूजन था जिस पर हम लोगों ने बात भी किया था, क्लास में बात किया था, वह था कि कैलकुलेटर का यूज है ना। जनरली क्या होता है कि स्टैट के पोर्शन में कैलकुलेटर को पहले अलाउ किया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया था अभी एडमिट कार्ड के समय जब इन्होंने नोटिस जारी किया तो वहां पर उन्होंने लिख दिया ऑप्शनल, है ना। उसी के संदर्भ में इन्होंने आपको मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग आपको एक नोटिस जारी किया है। वो क्या है, तो जो 17वीं मुख्य परीक्षा जो है वह आपको उसके अंतर्गत 26/4 को सामान्य प्रश्न पत्र प्रथम यानी GS1 है ना में उम्मीदवार साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु 29/4 के प्रथम पाली में आयोजित होने वाली ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल की परीक्षा वस्तुनिष्ठ होने के कारण किसी प्रकार के कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित होगा। ठीक है। दिनांक 30 को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के वैकल्पिक विषय गणित और स्टैट का जो आपको उसमें पोर्शन होता है उसमें उम्मीदवार उक्त परीक्षा में साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे पहले चीजें थी बीपीएससी के मेंस में वही चीजें अभी भी हैं। मुझे लगता है कि ये गलती से वहां पर ऑप्शनल लिखा गया था कि सभी ऑप्शनल में अलाउ, क्योंकि मैं उस समय बोला था कि ऑप्शनल में अलाउ का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर एक दो ही पेपर ऐसा होता है और चूंकि ऑब्जेक्टिव है, इस पर हम लोग ने क्लास में बात किया था। तो आप लोग आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हैं कैलकुलेटर लेकर। ध्यान रखिएगा, यह कैलकुलेटर साधारण कैलकुलेटर जो मार्केट में मिलता है ना, बहुत सिंपल वाला कैलकुलेटर जिसमें आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी का अलाउ रहता है। एक जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका अलाउ आपको नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यही आपको इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। अब आपको उक्त परीक्षा संबंधित प्रवेश पत्र के आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 12/4 से अपलोड कर दिया गया है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर एडमिट कार्ड, मुझे लगता है वो सर्वर ठीक हो गया होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ इशू आ रहा था आई थिंक, तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपने फॉर्म भरा था, जैसे एक दो बच्ची का मैं देखा था जैसे उन्होंने मुझे दिया था कि सर मेरा दिखा रहा है कि फॉर्म फिल नहीं हुआ था, तो आप लोग आयोग चले जाओ, अभी आपके पास 7-8 दिन है, आयोग जाइए, है ना, कमीशन जाइए, आप बोलिए उनको कि आप लोग जो भी प्रूफ है आपके पास कि आपने फॉर्म भरा था वो ईमेल दिखाइए और वहां पर उनसे बोलिए कि भाई मैंने पूरा फॉर्म भरा था लेकिन मुझे ये क्यों आ रहा है। वहीं पर इसका आपको क्या हो सकता है, आपके समस्या का निवारण हो सकता है। दूसरी चीज जो है 71 बीपीएससी को लेकर मैं अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी की तरफ से कहीं भी ऑफिशियल नहीं है। आपको यहां पर अगस्त में जो लगातार एक न्यूज हो गया है कि जुलाई और अगस्त में, अभी तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, आप लोग 30 सितंबर को ही मानकर चले जब तक से आपको डेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। और मुझे लगता है कि अगर बीपीएससी कुछ ऐसा अगर लेना चाहेगी तो मुझे प्रश्न लगता है कि 10-15 दिनों में वो क्लियर कर एक नोटिस जारी कर देगी या एक परीक्षा का कैलेंडर भी दे देगी। तो आप लोग जो है अभी अपने जैसे पढ़ाई कर रहे थे 71 वाले उसी अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें, है ना। थोड़ा सा सितंबर 30 सितंबर को चूंकि आपको बीपीएससी का जनरली होता है तो उस पर हम लोग आपको करेंगे। बाकी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो बीपीएससी ऑफिशियल देगा ही देगा आपको न्यूज़ की, अगर मैं पहले ले रहा हूँ बाद में ले रहा हूँ जो भी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल 70 के लिए था और सामान्य रूप से कैलकुलेटर आप लोग ले जा सकते हैं। यही आपको अपडेट था। थैंक यू।